नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज आपका कक्षा 8 वालों का दक्षता अभ्यास 2। पहले एक बात सुन लीजिए, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को अभी जस्ट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आपका चल रहा है दक्षता अभ्यास 2 वर्गमूल का। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है ज्ञात कीजिए कि, क्वेश्चन वहां आ रहा है, ज्ञात कीजिए कि 5400 एक पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। किसको ज्ञात करना है? पहला वाला है, ज्ञात करना है 5400 एक पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी? पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल निकालेंगे। अगर इसका पूरा जोड़ा बन जाता है तो क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग संख्या रहेगी। अगर जोड़ा नहीं बनता है तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं रहेगी। तो क्या करते हैं, 5400 का हम क्या करेंगे? जोड़ा बनाएंगे। चलिए देखिए गुणनखंड करते हैं। 5400 बताइए किससे कटेगा? 2 से कटेगा कि नहीं? अच्छा, कटने वाला ट्रिक वाला, आपको अगर कोई चीज फास्ट में करना है, ट्रिक के सारे वीडियो यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैथ ट्रिक्स के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें सारे वीडियो पढ़े, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 से काटते हैं। 2 दूना 4, 2 सत्ते 14। फिर 2 से करते हैं। 2 एक कम 2, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, ये 0 हो जाएगा। 2 से 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14 और ये 2 पंचे 10। अब देखिए 2 से जाएगा क्या? 2 से नहीं जाएगा। देखिए अब क्या करेंगे? 2 से नहीं जाएगा तो देखेंगे 3 से कटेगा कि नहीं। देखिए 6 5 11, 11 में 7 जोड़ देते कितना हो जाता है? 18 हो जाता है। 3 से चला जाएगा। 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 3 पचे 15। अब क्या करेंगे? 3 से करते हैं। फिर देखिए 5 6 7 8 9, 3 से चला जाएगा। अच्छा, 3 से जाने का रूल होता है, सभी अंकों को जोड़ते हैं। अगर वो जितना जोड़ने के बाद आए वो अगर 3 से भाग हो जाए तो वो पूरी संख्या क्या होती है? 3 से कट जाती है। 3 7 21 और 3 पचे 15। फिर 3 से 7 5 12 हो तो 3 से ले जाएंगे। 3 दूना 6, 3 पचे 15। अब क्या करेंगे? 3 से जाएगा? 3 से नहीं जाएगा। किससे जाएगा? 5 से जाएगा। 5 पचे 25 और फिर 5 से जाएगा। 5 एक 5। देखिए जब इनका जोड़ा बनाएंगे तो कितना जोड़ा बन रहा है? 5 का 1, 3 का 1 और 2 का 1 बन रहा है। मतलब ये वाला 2 और ये वाला 3 क्या है? ये वाला 3 और ये वाला 2, इनका जोड़ा नहीं बन रहा है। अगर जोड़ा बनता तो 5400 क्या होता है? एक पूर्ण वर्ग संख्या होती। जोड़ा नहीं बन रहा है इसलिए 5400 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 5400 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्या लिखेंगे? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। वहां पे अंडर रूट में लिखा है कितना? 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर, ये इतना है का मान ज्ञात कीजिए। इनका क्या करना है? मान ज्ञात करना है। तो इनका जब मान ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए 41 का स्क्वायर हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, कक्षा 7 में आपने एक सूत्र पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब होता था एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, यही होता था सूत्र में। तो उसी सूत्र पे हम इसको रखते हैं। देखिए जब रखेंगे कितना हो जाएगा? 40 का 41 माइनस 40 एक ब्रैकेट में और फिर हो जाएगा 41 प्लस का 40 एक ब्रैकेट में। होगा कि नहीं? इतना होने के बाद क्या करेंगे? एक लाइन और आगे बढ़ते हैं। 41 में से 40 घटाएंगे, कितना बचेगा? 1 बचेगा। और यहाँ कितना बचेगा? 81। जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा 81। अब एक चीज ध्यान दीजिए, इसमें गुणे का निशान कोई निशान नहीं है तो क्या हो जाएगा? यहाँ बचेगा 81। अब इसका मान निकालना है, पूरी तरीके से मान निकालना है। तो हम जानते हैं 81 जो है किसका होता है? वर्ग 9 का। तो आंसर क्या आएगा? प्लस माइनस का 9। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मान कितना निकला? प्लस माइनस का 9 निकला। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों देखते हैं अगला। तबीयत थोड़ा सा खराब है, सर्दी जुकाम था, फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। आप लोग बस पढ़ते रहिए, सारे वीडियो मिलेंगे। जल्दी से जल्दी बना के हम इसको कंप्लीट करेंगे। आप लोग इसको देखते रहिए। फास्ट करना हो तो मैथ ट्रिक्स में जरूर देखिए। तो चलिए देखते हैं।
तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वहां देखिए क्वेश्चन कह रहा है गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात करिए। चलिए गुणनखंड करते हैं। कितना लिखा है 15,876। पहले बताइए 2 से कटेगा कि नहीं। 2 से कटेगा, कटने वाला रूल हम बता चुके हैं, आप वहां जाके देख सकते हैं। 2 सत्ते 14 हो गया, यहाँ 2 9 18 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 3 6 हो जाएगा और 2 8 16। अभी भी 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 9 18 और 2 6 12, 2 9 18। अब बताइए 2 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। अब चेक करते हैं 3 से जाता कि नहीं। 3 से चला जाएगा, क्योंकि सबको जोड़ने के बाद जो आएगा योगफल वो 3 से चला जा रहा है, कट जा रहा है। 3 1 कम 3, 3 3 9, 3 2 6 और 3 3 9। अब बताइए अभी 3 से जाएगा कि नहीं। देखिए 1 3 1 4 2 6 6 3 9 होता है, 3 से जाएगा। 3 चौक के 12, 3 चौक के 12, 3 1 3। अब बताइए 3 से जाएगा, नहीं जाएगा। 4 4 8 1 9, अभी भी जाएगा 3 से। 3 1 3, 3 चौक 12, 3 7 21। अब देखिए 7 4 11 और 1 12, अभी भी 3 से जा रहा है। 3 चौक 12, यहाँ 2 बचा, 3 9 27। अब देखिए 49 आ गया, 3 से नहीं जाएगा। तो 49 किससे जाता है, 7 से चला जाता है। तो 7 7 49 और फिर 7 से लेके जाएंगे 7 1 7। अब हमको इनका वर्गमूल बताना था गुणनखंड विधि से। देखिए सब में से जब वर्गमूल बताना है 2 2 में से 1 ले लेते हैं। तो इसका जब लेंगे कितना हो जाएगा 2 गुणे इसमें से 1 लेंगे 3 गुणे इसमें से 3 गुणे 7। जब इनका गुणा करेंगे 3 दूने 6, 6 3 18। देखिए 7 3 21, 21 का 6 में 20 छक्का 120, 126 आना चाहिए। देखिए कितना आएगा 21 गुणे 6, 6 कम 6, 6 दूने 12। क्या आ गया हमारा प्लस माइनस का 126। ये आ गया हमारा आंसर। मतलब तीसरे के पहले का वर्गमूल कितना आ गया, प्लस माइनस में 126। अगर प्लस का कहा तो केवल प्लस का लिखते हैं, माइनस का कहता तो केवल माइनस का लिखते हैं। यहाँ प्लस और माइनस दोनों का लिखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला। इसका देखते हैं कितना लिखा है 1,48,225। इसका हम क्या निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। 1,48,225 का किस विधि से, गुणनखंड विधि से। चलिए क्या करते हैं, यहीं से इसका गुणनखंड करते हैं। 2 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 2 से कटने का रूल बताए, आप देख सकते हैं पीछे की वीडियो में। 3 से जाएगा, देखते हैं 3 से जाएगा कि नहीं। 4 1 5, 8 1 13, 14 15, 16 17। 17 5 कितना होता है, 17 5 3 2 5, 17 3 20 और 2 22। नहीं जाएगा 3 से भी। क्या करेंगे 5 से लेके जाएंगे सीधा 5 से। 5 दूना 10, 5 9 45, 45 में 3 बचा, 5 6 30, यहाँ 2 बचा, 5 चौक के 20 और 5 बचे 25। ये हो गया। अभी फिर 5 से काटते हैं। देखिए 5 से काटेंगे, 5 बचे 25, 4 यहाँ बचा 46 हुआ, 5 9 45, 1 बचा, 5 दूना 10 और 5 9 45। अब देखिए 5 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा 5 से, क्योंकि 5 से जाने के लिए इकाई अंक पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। तो ना 0 है और ना ही 5 है। तो क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं। 5 2 7, 9 9 18। 18 में जब 7 जोड़ेंगे कितना 25 हो जाता है। तो ये देखिए किससे जाएगा, अगर देखेंगे हम तो ये 11 से जाना चाहिए लगभग। देखिए 9 9 18, 5 2 7, 18 में से 7 घटाएंगे तो 11। तो 11 से जाएगा। 11 बचे 55, यहाँ 4 बचेगा तो कितना 42। तो 11 3 33, 33 में 11 44 करने के ज्यादा। जब 11 33 ले जाएंगे तो देखिए 42 यहाँ बचेगा ना। तो जब 33 लेके चले जाएंगे तो यहाँ से हासिल जाएगा 12 में से 3 गया 9 बचेगा ना, और ये कट जाएगा। मतलब 99, 11 9 99। ठीक है, ये हो गया। आगे देखते हैं अभी फिर 11 से जाएगा क्या, तो देखेंगे अभी फिर 11 से चला जाएगा। 11 चौक का 44। जब देखिए 44 आएगा तो 53 में से जब 44 घटाएंगे हम तो कितना बचेगा 44। सॉरी देखिए जब 11 चौक का 44 होगा, यहाँ देखिए 11 चौक का 44 हो गया। बचा कितना यहाँ 6 3 9 बचा, और 11 9 99। ठीक है, अब किससे लेके जाएंगे, 7 से लेके जाएंगे। 7 7 49 और 7 1 7। अब इनका जोड़ा निकालते हैं। 5 1 बार आया और 7 7।
तो लिखेंगे 5 गुणे 11 गुणे 7। देखिए इसका जब गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 11 11 11 25 55, 55 में 7 का जब गुणा करते हैं, 55 में 7 का, 7 25 35, 5 हासिल 3, 7 25 35, 36 37 38, कितना 38, कितना आ गया 385। अच्छा प्लस माइनस दोनों का आएगा 385। ये हो गया तीसरे का दूसरा। अब देखते हैं तीसरे का तीसरा वाला। तीसरा की जब 69 69 एंड 6 है तो इसका निकालते हैं। देखिए यहाँ लिखते हैं 69 और 6। अच्छा वर्गमूल निकालने का आपको एक 60 तरीका बताए हैं, आप उसको देख सकते हैं, पीछे की वीडियो में उसको बता चुके हैं और मैथ वाले ट्रिक्स में भी हम इसको बताए हैं। आप वहां से देखेंगे, आप देख के बता सकते हैं कि इसका वर्गमूल कितना आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 2 से काटते हैं, 2 3 6, 2 चौका 8, फिर यहाँ 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8 और 2 अट्ठे 16। अभी फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 चौका 8। अभी भी 2 से जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 दूना 4। अभी 2 से जाएगा, 2 चौका 8, 2 3 6, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12। अभी फिर 2 से जाएगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2, ठीक है, और 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। अभी भी 2 से जाएगा, 2 एकम 2 हो गया। अब यहाँ देखिए 0 आ जाएगा और 2 अट्ठे 16 हो जाएगा और ये 2 नंबर 18। अब देखिए 2 से जाएगा क्या, 2 से नहीं जाएगा लेकिन 3 से चला जाएगा, 3 से, तो 3 से लेके 3 त्रिका 9 और यहाँ 1 बचेगा, 3 छक 18 और 3 त्रिका 9। अभी देखिए अभी भी 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3। अब ये देखिए किससे जाएगा, अब ये जाएगा सीधे सीधे 11 से, 11 गिरी 121, 11 का एक बार। देखिए अब इसमें जब निकालेंगे तो इसका जोड़ा कितना निकलेगा, 2 2 2 3 और 11। देखिए लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 11। ये होता ना 2 दूना 4 दूना 8, 8 3 24, 24 का गुणा 11 में कर दीजिए। कितने में, 24 का 11 से, 11 चौक 44, 4 हासिल 4, 11 दूना 22, 22 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, तो हो जाएगा 264। अच्छा ध्यान दीजिए ये हमेशा प्लस और माइनस में आएगा, वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस दोनों में आता है। ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, धनात्मक वर्गमूल लेते हुए सरल कीजिए। धनात्मक वर्गमूल लेते हुए सरल कीजिए। तो क्या करते हैं, ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। इनका धनात्मक वर्गमूल लेते हुए क्या करना है, सरल करना है। तो आइए सरल करते हैं। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है और एक प्लस, अगर इधर -5 का स्क्वायर देखेंगे तो एक बार बताइए, माइनस का 5 का स्क्वायर, इसका मतलब -5 गुणे माइनस का 5 है और माइनस माइनस का प्लस हो जाता है 5 में 25, ये 25 है। यहाँ क्या लिखेंगे, 25 लिखेंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंदर में 25 और 25 कितना हो गया, 50 हो गया। 50 का जब निकालेंगे वर्गमूल, देखिए 50 का जब गुणनखंड करेंगे कितना हो जाएगा, 2 से 25 हो जाएगा और यहाँ जाएगा 2 से ना जाके किससे जाएगा, 5 से, 5 पीछे 25 हो जाएगा और ये 5 से एक जोड़ा ये और एक ये, तो देखिए 5 बाहर आ जाएगा, 5 बाहर आएगा और रूट 2 अंदर रहेगा। आंसर क्या आएगा हमारा, 5 रूट में 2 आ गया। अच्छा ये आएगा प्लस माइनस का, प्लस माइनस का हमको प्लस वाला लेना है, इसलिए हमारा आंसर सिर्फ और यही रहेगा। दूसरा जो दिया गया इसको देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस, देखिए इसको अगर करेंगे कितना हो गया, 5 बचे 25 होता है प्लस 12 बरैया में होता है 144, 144। इसको करेंगे, अब इनको जोड़ के 5 4 9 हो जाएगा, 2 4 2 6 हो जाएगा और 169। देखिए 169 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना है, जब 169 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा हमारा, यहाँ लिखते हैं 169, वैसे आएगा तो 13 ही, लेकिन बता देते पहले पीछे जोड़ा बनाएंगे और एक एक कम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ 1 लिखेंगे 1 1 2 हो जाएगा और यहाँ 6 और 9 बता देंगे। फिर 3 से लेके जाएंगे, 3 3 का 3 गुना 6 हो जाएगा और ये कर जाएगा 3, कितना आ गया, 13 आ गया। 13 हमको प्लस की जरूरत, इसमें प्लस 13, प्लस की जरूरत नहीं, यहाँ संख्या क्या होती है, प्लस में ही होती है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है, इनको हल करते देखिए 30 का स्क्वायर है, 30 का स्क्वायर जब करेंगे तो इसका नाम कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा प्लस, जब इसका निकालेंगे देखिए इसका वर्गमूल निकालेंगे 900 तक, ये 2 हो जाएगा, इसमें से 1 0 आ जाएगा और ये किसका होता है, 3 का होता है, 3 3 का 9, यहाँ क्या लिखेंगे 3 और 900 और 30 कितना हो जाएगा, 930 और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगला देखते हैं 400 है, तो 400 का वर्गमूल क्या होता है, 20 होता है। देखिए यहाँ पे देखिए ये 2 है तो इसमें 0 नहीं है,
4 का होता है 2 तो हो गया 20 प्लस, अच्छा देखिए इसका 20 होता है, यहाँ पे देखिए कितना होगा, कितना 0.0, यहाँ 4 कितना होता है, 4 का हो जाएगा 2, ये होता है 2, तो प्लस में लिखते हैं। इधर देखिए जोड़ा कितने का बन रहा है, 1 2 3, 3 का जोड़ा बन रहा है ना, हर जोड़े से एक ही उठा लीजिए, इसमें से एक 0, इसमें से एक 0 और इसमें का 2, ठीक है। अब देखिए इनको जब जोड़ कितना आ जाएगा 20.202 और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमको देखना है वो ये देखना है इन लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, उसको पढ़िए। कह रहा है भाग विधि से निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। भाग विधि से निम्नांकित के धन वर्गमूल क्या करने हैं, ज्ञात करने। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहले दिया गया 42-25 का धन वर्गमूल निकालने में कितना आ जाएगा, क्योंकि भाग विधि से ऐसा होता है पीछे से जोड़ा बनाते हैं, जोड़ा बना दिए 42 आ रहा है तो कितनी बार ले जाएंगे, 5 में 25, 6 में 36, 7 से 49 होगा तो 6 से लेके जाएंगे, 6 से 6 बार लेके जाएंगे, यहाँ लिखेंगे 36 हो जाता है। 36 बार आप 2 में से नहीं जाएंगे, यहाँ से लेंगे 12 में से 6 आ जाएगा और कट जाएगा और यहाँ 6 12 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या करेंगे, पूरा जोड़ा उतारेंगे 625 का। अब देखिए कितनी बार ले जाएंगे, लास्ट में 25 से ध्यान दीजिए 5 से ही जाएगा, इसका भूलिएगा मत। यहाँ 5 लिखते हैं, यहाँ 5 से, देखिए यहाँ भी 5 लिखते हैं, 5 से 25 को 5 हासिल 2, 5 गुना 10 तो 12 जो हासिल है, 5 ऊपर 5 और 6, ये क्या होगा, कट जाएगा। ये हो जाएगा हमारा और आएगा कितना 65 धन वर्गमूल लेना और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 75 625। अच्छा ध्यान दीजिए इन सबको निकालने के लिए अगर आपको सारा ट्रिक चाहिए और आसान तरीके से चाहिए तो आप हमारा जो डिस्क्रिप्शन में हमारा जो लिंक दिया गया है 25 से, इसमें दिया गया है कैसे कैसे करते हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, आप तमाम ट्रिक के लिए आप वहाँ पे जा सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ निकालते हैं भाग विधि से। सबसे पहले जोड़ा बनाते हैं, पीछे से ये जोड़ा बना दीजिए, देखिए इधर 7 है तो क्या करें, 3 तक का 9 नहीं ले जा सकते, 2 दूना 4 लेके जाएंगे, 2 से लेके जाएंगे, 2 दूना 4 होता है, 4 हो गया और यहाँ पे 2 लिख देंगे, 7 में से 4 जाएगा कितना आएगा, 3 आएगा दोस्तों, यहाँ लिखेंगे 3 और ये 2 2 4 हो गया। तो अब ध्यान देंगे अगला जो है, अगला जोड़ा हम यहाँ नीचे उतार देंगे 6, नीचे उतार दिए। अब क्या करना है, आप कितनी बार लेके जाएंगे, देखिए यहाँ 4 है, यहाँ है 356, एक वो करते हैं और दूसरा ऐसे देखिए 4 3 12, 4 से 28, 4 से 32, 8 बार ले जाते हैं। एक बार ट्राई करते हैं यहाँ से, देखेंगे ज्यादा होता है कि नहीं। यहाँ से इतनी बार ले जाते हैं, यहाँ एक संख्या आती है ना, 20 बार आपको बता चुके हैं, आप 21 बार बता रहे हैं। ध्यान दीजिए यहाँ जो संख्या आती है, यहाँ से यहाँ एक आएगा, एक ढकते हैं, एक ढकेंगे, यहाँ से 4 से 35 में भाग करेंगे, देखेंगे कितनी बार जा रहा है, तो इसी ट्राई करेंगे। 8 में 64 को 4 हासिल 6, 8 को 32 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 38। ये 384 हो जा रहा है और ये ज्यादा हो जा रहा है, तो कितनी बार जाएगा, 7 बार लेके जाएंगे, तो 7 बार लेके जाएंगे, कन्फर्म चला जाएगा। 7 से 49 को 9 हासिल 4, 7 2 का 28, 28 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। 6 में से घटेगा नहीं, यहाँ 7 लिख देंगे, ये 6 में से नहीं घटेगा, क्या करेंगे यहाँ 7 लेंगे, 16 हो जाएगा, 16 में से 9 घटाएंगे 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 4 में से हो गया 2 और एक आ जाएगा, 7 7 14 4 हासिल 1, 4 और 1 5 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, 25 को उतार देंगे, 7 बार क्या लास्ट में 25 आ रहा है तो ये कन्फर्म है, 5 बार ही जाएगा, 5 बार लेके जाते हैं, 5 बार, 5 से 25 को 5 हासिल 2, 5 से 20 22 2 हासिल 2, 5 से 25 26 27 और ये क्या हो गया, कट गया। ये हमारा आंसर क्या आ गया, 275 और ये हमारा वर्गमूल हो गया इसका। तो देखते हैं तीसरा वाला कैसे करना है। देखिए कितना दिया गया, इनका वर्गमूल निकालना है भाग विधि से। तो चलिए भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना है, इनके जोड़े बनाना है। ध्यान दीजिए जोड़े बनाने में बस आपको आराम से जोड़ा बनाने में बहुत मतलब अच्छा लगेगा, वर्गमूल बहुत ज्यादा टफ नहीं है। पीछे से जोड़ा बनाते हैं जहाँ दशमलव नहीं लगा होता, को जोड़ा बनाए, कितने जोड़े, 1 2 3 4 5, 5 जोड़े बने। तो एक चीज ध्यान दीजिए, 5 अंक आएगा वर्गमूल में। आपको वर्गमूल में कितने अंक है इसको निकालने के लिए एक जो आपका अभ्यास था पीछे का वो हम आपको बता चुके हैं, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 39 दिया गया पहले, तो किससे लेके जाएंगे कि 39 आया, 39 से कम है, 39 तो आएगा नहीं। तो क्या करेंगे, 8 में 64 हो जाता है, 7 से 49
तो और अभी कम, 6 के 36, तो कितनी बार ले जाएंगे, 6 बार ले जाएंगे। 6 के 36 होता है, यहाँ लिखेंगे 36 और यहाँ लिखेंगे 6। जितनी बार जाता है यहाँ लिखते हैं, जितना आता है वो यहाँ लिखते हैं और इनको जोड़ देते हैं। 6 6 12। अब इधर 39 में से 36 घटाएंगे, 9 में से 6 गया कितना हो जाएगा 3 और ये कट जाएगा। 15 यहाँ उतार देंगे। अब देखिए कितनी बार लेके जाएंगे, एक बार लेके जाएंगे, क्योंकि ध्यान दीजिए एक यहाँ से ढकेंगे एक यहाँ से, तो यहाँ 12 बचेगा। 12 का पहाड़ा 31 में, 12 दूना 24, एक बार ना ले जाके 2 बार लेके जाएंगे। और बात करें 36 में 2 बार लेके जाएंगे, देखिए कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अच्छा 3 बार नहीं ले जाएंगे क्योंकि 12 ये 36 हो जाता है और ज्यादा हो जाता है, ठीक है। 5 में से 4 गया 1 हो जाएगा, 1 में से नहीं जाएगा, यहाँ से लेंगे। 11 में से 4 गया कितना, 7 4 11 होता है और ये कट जाएगा। ये 2 2 4, ये 2 और ये 1 हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, अगला जो टर्म है उसको उतार लेंगे, 38 लिखेंगे 38, ठीक है। अब क्या करेंगे, 71 38 बचा है। अब देखिए 124 है और यहाँ पे 1 अंक आएगा, 1 अंक यहाँ ढकते, 2 अंक अगर हटा दे, 2 अंक हटा दे, 12 पहाड़ा इतनी बार की 71 आ जाए। 12 पंचे 60, 12 छक 72, 5 बार होता तो एक बार 5 बार ले जाके चेक करेंगे, ठीक है। ये भूलेंगे नहीं क्योंकि यही बताएगा आपको कि कितनी बार जाएगा, नहीं तो आप कैलकुलेट करते रह जाएंगे, बहुत लंबा आप बूढ़ा लेके जाएंगे। 5 पीछे 25, 5 हासिल 2, 5 22 22, 2 हासिल 2, 5 दूना 10, 2 12, 2 हासिल 1, 5 1 5 और 1 6। देखिए 62 25, तो हम क्या कर सकते हैं, 5 बार ले जा सकते हैं। 5 बार लेके जाएंगे, यहाँ 5 लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे 62 25 और यहाँ पे भी 5 लिखेंगे क्योंकि इनको जोड़ दिया जाता है। 8 में से 5 गया 3, 3 में से 2 गया 1, 1 में से नहीं जाएगा, यहाँ से ले जाएगा। 11 में से 2 गया 9, 2 11 होता है। यहाँ कितना बचेगा 6 और ये कैंसिल हो जाएगा। 5 5 10 को 0 हासिल 1, 4 और 1 5 हो जाएगा, 2 1 4 1 5 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अब देखिए 913, 38 तो उतर गया। अब 0 3 उतारेंगे, 0 3 इसको उतारेंगे। अब देखिए कितनी बार लेके जाएंगे, यहाँ देखिए 12 50 है, ध्यान दीजिए यहाँ 1 अंक और आएगा, तो यहाँ से 2 अंक हटाते, 3 अंक हटाते, 3 अंक यहाँ से हटाते हैं, यहाँ से 3 अंक हटाते। 12 का पार इतनी बार 91 आ जाए, 12 से 84, 12 अट्ठे 96 होता है, 12 7 84 होता है। तो एक बार चेक करेंगे, 7 बार ले जाके, 7 7 49 को 9 हासिल 4, 7 0 0 और 4 आ जाएगा, 7 पीछे 35 5 हासिल 3, 7 दूने 14, 14 में जब 3 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा, 17 के 7 हासिल 1, 7 एकम 7 और 1 8। तो देखिए 7 बार दोस्तों चला जा रहा है, तो 7 बार लेके जाएंगे, 7 बार ले जाएंगे, कितना आ जाएगा 87 549, 87 549। अब देखिए यहाँ सही से लिख देंगे 7, ये 7 बार गया तो यहाँ पे 7 लिख देंगे। अब चलिए घटाते, 3 में से नहीं जाएगा, यहाँ से हासिल लेंगे, यहाँ से हासिल लेके जाएंगे। 13 में से 9 गया, 9 और 4 13 होता है, यहाँ 4 हो गया। यहाँ कितना बचा, 9 बचा, 9 में से 4 गया, कितना हो जाएगा 5। यहाँ 2 बचा, 2 में से नहीं जाएगा, यहाँ हासिल लेंगे, 12 में से 5 गया 7 होता है। फिर देखिए यहाँ क्या हुआ, यहाँ 0 बचा है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ से हासिल लेके जाएंगे, यहाँ से हासिल लेके जाएंगे। 10 में से 7 गया, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और ये 8 ये कट जाएगा। अच्छा जोड़ना घटाना गुणा भाग करना ये सबको आना चाहिए क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ है। एक बार फिर से देख लीजिए, 3 में से नहीं जाएगा, यहाँ से हासिल लिए 13 हो गया, 13 में से 9 गया 4 आ गया, यहाँ कितना बचा 9 बचा, 9 में से 4 गया 5, यहाँ 2 बचा, 2 में से नहीं जाएगा तो हासिल लेंगे, 12 में से 5 गया 7 हो गया, यहाँ कितना बचेगा 0, यहाँ आ जाएगा, तो 10 में से 7 गया 3 और ये कट जाएगा। अब देखिए 7 7 14 को 4 हासिल है, यहाँ 1 आ जाएगा, ये 5 ये 2 और ये 1। ये वाला थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, इसको हटा देते हैं, चलिए इनको हटा दिए, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे, जो जोड़ा बचा है उसको उतार लेंगे, 29 बचा है 29 को उतार लेंगे। अच्छा आप देखेंगे कितनी बार जाएगा, तो क्या करेंगे 3 बार लेके जाएंगे, 3 बार, क्योंकि यहाँ देखिए 3 बार इसलिए जाएगा क्योंकि लास्ट में भी 3 है और यहाँ 3 त्रिक 9 भी आना चाहिए, तो 3 त्रिक 9, 3 चौक 12 2 हासिल 1, 3 एकम 3 1 4 हो जाएगा, 3 पचे 15 5 हासिल 1 हो जाएगा, 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा और ये सब क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे दोस्तों, ये कट जाएंगे। तो यहाँ 3 और यहाँ पे 3 लिख देते, तो हमारा आंसर क्या आ गया, मतलब वर्गमूल जो आ गया हमारा 62 573, यही हमारा क्या हो गया, इसका वर्गमूल हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात करना है। इधर देखिए सब दिया गया, इनका धन वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हमारा है 625, दिख रहा है दोस्तों, चलिए कोई नहीं, 625 बटा 121, तो गुणनखंड विधि करना है, 625 लिखेंगे पहले, इनका देखिए 5 से लेके जाएंगे, 5 एकम 5, 5 गुना 10 और 5 पचे 25, फिर 5 से 5 गुना 10 5 पचे 25, फिर 5 से ले जाएंगे 5 पचे 25 हो जाएगा, फिर 5 से 5 एकम 5 हो जाएगा।
अच्छा, जब इनका वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा, इसका आ जाएगा 5 गुणे 5 आएगा ना। क्योंकि एक जोड़ा में से एक निकालते हैं, एक जोड़े में से एक निकालते हैं, कितना आ गया 25 आ गया, 25 आया ना। तो दोस्तों ये हो जाएगा 25 इसका। अभी देखिए 121 है, इधर लिखते हैं 100, यहाँ पे लिखते हैं 121, इसका निकालते हैं। तो ये दोस्तों केवल 11 से कटेगा, 11 करेंगे 121 और 11 कम 11, इनका वर्गमूल कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। अच्छा, प्लस माइनस का आता है वर्गमूल, प्लस माइनस का हमको धन वर्गमूल लेके करना है। क्वेश्चन कह रहा है धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए, इनका धन वर्गमूल ज्ञात करना मतलब ऋण वाले से कोई मतलब नहीं। तो इसका हो जाएगा, इसको लिखेंगे 625 का, 625 बटे 121 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 625 है, 625 का आ गया 25 बटे 121 का कितना है 11, और ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा वाला, 38 सही 139 बटे 169, 38 सही 139 बटे 169। हम इसको क्या करते हैं, पहले इसका इसमें गुणा करते हैं, फिर इसको क्या करते हैं जोड़ देते हैं, ये जोड़ते हैं और ये वाला गुणा करते हैं। 169 से 38 में क्या करेंगे, पहले गुणा करेंगे, गुणा करके फिर इसको जोड़ देंगे। अच्छा, जब इतना सब कुछ करेंगे तो हमारे जानते कितना आएगा, जब इतना सब कुछ करेंगे तो हमारा आ जाएगा 65 61 बटे 169 कितना आएगा। अब क्या करते हैं 65 61 का और 169 का हम गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालते हैं। तो चलिए निकालते हैं 65 61, ये किससे कटेगा, पहले ये देखिए 6, देखिए 6, हाँ इधर 6 5 11, 11 6 17 हो गए 18, 3 से कट जाता है, 3 से करेंगे 3 गुना 6, 3 कम 3, 3 8 24, 3 7 21, फिर 3 से करते हैं 3 7 21, ठीक है। तो 3 गुना 6 और फिर इधर 6 हो गया, 2 अगर 3 3 9 27 हो गया, फिर 3 से करते हैं देखिए हो जाएगा 3 गुना 6, 3 4 12, 3 3 का 9, फिर दोबारा 3 से करते हैं 3 गुना 6 24 और 3 1 3। अब देखिए 3 से जाएगा, अभी भी जाएगा 3 गुना 6 3 से 21, 3 से जाएगा 3 9 27, फिर 3 से 3 3 का 9 और फिर 3 से 3 का 3। इनका देखिए कितना जाएगा, एक एक जोड़े में से लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और आगे चले 3 3 का 9 27 थे 81, 27 थे 91, 3 3 का 9 27 27 के 21 के 2 3 6 2 8 27 की ना 81, यहाँ 81 है। अब देखते हैं 169 का 169। अच्छा देखेंगे किससे कटेगा 169 जो है 13 3 169 में पीछे वाले सवाल में लगाए, क्या करेंगे 13 से 13 करेंगे हम 169 13 से, इनका क्या आ गया 13 आ गया। देखिए अब जो हमको लिखना रहेगा इसका वर्गमूल कितना है, इसका वर्गमूल हमारा आ गया 13, कितना है 13 नहीं सॉरी 81 में से 13, ये किसका वर्गमूल है, ये सिर्फ इसका वर्गमूल है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा इस तरीके से दिया गया है, तो हम इसका वर्गमूल हमको लिखना रहेगा, तो वो कैसे लिखेंगे देखिए 13 का पहाड़ लेके जाएंगे यहाँ पे 81 में, 13 का भाग करेंगे 81 में, 13 6 78 होता है, तो 13 6 78 हो जाएगा 6 सही, देखिए 6 सही 78 89 81 3 बटे 13। तो हमारा जो इसका वर्गमूल आ गया, इसका ये इनका वर्गमूल हमारा जो है वो इतना है। ये तो बताया है कि कैसे होता है, ठीक है। नहीं जानते हो तो इसको आप मैट्रिक्स वाले देख लीजिए और हमारा आंसर यही आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो तीसरा वाला है छाटने का तीसरा वाला, उसको देखते हैं हम। छाटने का तीसरा भी हमको क्या करना है, गुणनखंड विधि से निकालना है। तो चलिए देखते हैं। इसका जब गुणा करेंगे और इसको जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 82 81, कितना आएगा दोस्तों 82 81 अपान 289। ऐसा कुछ हम आपको बता चुके हैं पीछे 82 81 है। चलिए इसका वर्गमूल निकालना है, पहले इनको गुणनखंड विधि से हल करते हैं। तो देखिए 82 है 81 है, गुणनखंड विधि से देखिए 1 है तो 2 से तो कटेगा नहीं। चलिए इसको क्या करते हैं, सबसे पहले 7 से लेके जाते हैं, 7 से 7 एकम 7 यहाँ गया 7 एकम 7 3 और 2 5 5 7 8 56 56 2 बचा 7 3 21, देखिए 7 से कट गया। फिर देखते हैं 7 से फिर काटते हैं 7 एकम 4 3 4 इधर आ गया 48 7 6 42 6 42
42, 2 यहाँ 6 बचा 63, 7 9 63। अब देखिए 169 आ गया, तो 169 केवल किससे करना है? 13 से। 13 13 में 169। और अब इनके जोड़े में से एक लेंगे, कितना आ जाएगा? 7 गुणे 13, 13 से 91, कितना? 13 से 91। अब क्या कहते हैं? 289 है, 289 का निकालते हैं तो 17 सत्रैया में 289 होता है, इसके अलावा और किसी से नहीं बचता। तो ये सब याद कर, 20 तक का तो आपको याद रहना चाहिए। 17 सत्रैया में 289, इनका जब जोड़ा लेंगे कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। तो हमको यहाँ लिखना है, देखिए पहले तो इसका लिखिए, कितना आ गया? 82, 81 का आ गया हमारा 91, 91 बटा 289 का होता है 17 होता है। अब ये इधर देखिए, अब इसको जब लिखेंगे हमको इस तरीके से लिखना है ना, क्वेश्चन हमारा इस तरीके से, तो इसी तरीके से 17 बचे 85 होता है, 5 हो गया, 85 में 6 बचेगा, 6 ऊपर लिखेंगे, नीचे 17 लिखेंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यहाँ तक दिख रहा है दोस्तों? हाँ, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाँ तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इससे ध्यान से पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो सवाल अब लगेंगे ये सब वर्ड प्रॉब्लम वाले हैं, और इनको आपको ध्यान से देखना है कि कहाँ क्या कैसे निकालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले दिया हुआ छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 97 92 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। ठीक है, चलिए कितना है? 97 92। ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 7। वहाँ क्वेश्चन आ रहा है, छोटी छोटी संख्या याद कीजिए जिससे 97 92 में गुणा करें तो गुणनफल जो है वो पूर्ण वर्ग हो जाए। तो चलिए क्या करते हैं, इनका पहले जब गुणा करना रहे या भाग करना रहे, देखिए गुणा करना रहे, गुणा या भाग, जब ये करना रहे तो हम इसका क्या करेंगे? गुणनखंड विधि से निकालेंगे। कैसे? गुणनखंड विधि। ठीक है, और जब जोड़ना रहे या घटाना रहे, जोड़ या घटाओ, तो क्या करेंगे? भाग विधि से। भाग विधि, सब भाग विधि से करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए इनका गुणनखंड विधि से निकालते हैं, देखते हैं कितना होता है। तो पहले 2 से काटेंगे, 2 चौका 8 हो जाएगा, यहाँ का 2 8 16 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 9, देखिए 16 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 9 18 हो जाएगा, और फिर 2 9 18 हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 2 6 12 हो जाएगा। फिर किससे करेंगे? 2 से 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर यहाँ 2 चौके 8 हो जाएगा, और 2 8 16 हो जाएगा। ये होगा ना। अभी फिर 2 से जाएगा, 2 से 2 1 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 चौके 8, अभी भी 2 से जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा, 2 1 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर 2 से 2 3 6, यहाँ 0 आएगा, 2 6 12 हो जाएगा। फिर 2 से अभी भी 2 ही से जा रहा है, 2 1 2, 2 5 10, 2 3 6। अब देखिए आ गया 153। अभी किससे जाएगा? क्या 5 1 6 3 9, अभी 3 से जाएगा, 3 से 15, 3 1 3, अभी देखिए 3 से जाएगा, 3 1 3, यहाँ हो गया 2, 3 7 21। अब देखिए क्या हुआ? 17 बचा, सिर्फ 17 से जाएगा। ठीक है, ध्यान क्या देना है, इसमें पूछा है कौन सी गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो पहले तो इसको देखिए, ये किसका किसका जोड़ा बन रहा है, जिसका इसका जोड़ा बन रहा है उनका जोड़ा बना देते हैं। इन सबका जोड़ा बन गया। ठीक है, तो कितना हो गया? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अच्छा, अभी बचा क्या है? 17 बचा है। 17 का जोड़ा तो नहीं बना ना, 17 का जोड़ा नहीं बना है। अच्छा, हमको रिक्वायर्ड क्या, अगर हमको 17 और आ जाए तो जो आएगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो क्या करेंगे? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 17। तो कहेंगे 17 वह संख्या है जिससे 97 92 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 36 75 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करना है
जिसको 36 और 75 में भाग देने पर भागफल जो है वो पूर्ण वर्ग हो जाए। अभी जस्ट बताएं, जब भाग देना रहे या गुणा करना रहे तो गुणनखंड विधि निकालते हैं, जब जोड़ना या घटाना रहे तो भाग विधि निकालते हैं। तो चलिए गुणनखंड विधि लगाते हैं और शुरू करते हैं। लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा, पहले 3 से देखेंगे छोटी संख्या से। तो देखिए 6 3 9, 9 7 16, 16 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 16 5 21 होता है और 3 से कट जाएगा। 3 एक कम 3, 3 गुना 6, 3 गुना 6 और 3 से 15। अभी देखेंगे अभी भी कट जा रहा है, 5 2 7 8 9 1 10 नहीं कट रहा है 3 से, तो क्या करेंगे 5 से कटेंगे। 5 गुना 10 और 5 चौक के 20 और 5 से 25। अब फिर 5 से 5 चौक के 20 और 5 9 45। फिर देखिए 7 से 7 सते 49। अब 7 से 7 एकदम 7। अब इनका जोड़ा किसका बन गया, 7 7 का 5 5 का, मतलब 3 का जोड़ा नहीं बना। 3 का जोड़ा नहीं बना तो मतलब अगर 3 से भाग दे, 3 से भाग देने पर 3 से भाग देने पर जो ये संख्या दी गई हमारी 36 75, ये जो 36 75 दिया गया है, ये संख्या क्या हो जाएगी, पूरी रूप से क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगी। क्योंकि इसका जोड़ा इनका 5 और 7 का जोड़ा बन गया, 5 7 35, 35 का और जो होगा उसे 3 से भाग देंगे तो हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया 3। 3 से भाग देने पर दी गई संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं नौवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। नौवां क्वेश्चन कह रहा है 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना। तो सबसे पहले ये ध्यान दो कि 4 अंकों की छोटी संख्या होती क्या है। तो 4 अंकों की छोटी संख्या में देखेंगे 1 2 3 ऐसे होती है। जितने इनकी छोटी संख्या पूछे उसमें से एक कम 0 लिख के उसके आगे 1 लिख देते। 4 अंकों की पूछा, 4 से 1 कम 3, 3 बार 0 और 1 लिख दिया। अब हमको पूर्ण बताना है तो क्या करेंगे, इनका भाग विधि से इनका निकालेंगे। तो ये हो गया और ये हो गया, कितनी बार जाएगा, 3 3 का 9, यहाँ कितना बचा, 1 बचा और 2 0 उतार दिए, 3 3 6 हो गया। अब देखिए कितनी बार जाएगा, अगर 2 बार लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 गुना 12 हो जाएगा। 2 बार ना ले जाके 1 बार अगर लेके जाते तो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, हम 1 बार अगर लेके जाएंगे तो हमको पता नहीं लगेगा कि 3 अंकों की जो छोटी से छोटी संख्या है 4 अंकों की, वो पूर्ण वर्ग कौन सी होगी। इसीलिए हम कितनी बार ले जाएंगे, 2 बार ले जाएंगे। एक ज्यादा बार लेके जाते, लेकिन 2 बार जब लेके जाएंगे तो 2 गुना 4, 2 छक्का 12 हो जाए, हुआ ना। अच्छा जब इसको 100 में से 24 घटाएंगे, 100 में से 124 घटाएंगे, घटेगा कि नहीं, घटेगा। अब ये मत कहिएगा नहीं घटेगा, 8 में आ गए ना, तो अब देखिए माइनस में आएगा ना, माइनस का 24 आएगा। मतलब ये जो माइनस का 24 है ये हमको ये बता रहा है कि 32 का अगर वर्ग करते तो कितना आ जाता है, 1024। तो ये जो 24 है इसको ले जाके हम क्या करेंगे, इसमें 1000 में प्लस कर देंगे। जब 1000 में प्लस कर देंगे तो हमारी संख्या मिलेगी, हमको कितनी मिलेगी, 1024। 1024 में छोटी से छोटी 4 अंकों की संख्या है, ये क्या है, पूर्ण वर्ग है। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर ANS। दोस्तों सेम उसी तरह कह रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की बड़ी संख्या पहले लिखते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9999। 4 अंकों की जब बड़ी संख्या पूछे तो 9 लिखिए, जितने अंक पूछेगा उसके बाद 9 लिखेंगे। अब यहाँ पूछा पूर्ण वर्ग संख्या 4 अंकों की, तो इनका क्या करते हैं, निकालते हैं भाग विधि से। चलिए जोड़ा बनाते हैं। ये तो 9 से ले जाएंगे, 9 9 81 होता है। देखिए 9 में से 1 गया, 8 बचेगा, 9 में से 8 गया, 1 बचेगा, और ये 9 9 18 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, 99 उतार देंगे और ये जितनी बार गया वो यहाँ लिखेंगे। अब देखिए कितनी बार जाएगा, फिर 9 बार लेके जाएंगे। देखिए 9 बार लेके जाएंगे, 9 9 81 पे 1 हासिल 8, 9 8 72, 72 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 72 में 8 जोड़ेंगे 80 हो जाएगा। 80 0 हासिल 8, 9 कम 9, 9 कम 9 हो गया, 9 8 कितना होता है, 8 16 17, 9 8 17 होता है। ये 17 9 में से गया 8, यहाँ 9 में से 0 गया 9, और ये 8 में 7 जाएगा 1 हो जाएगा, और ये वाला कट जाएगा। 9 18 का 8 हासिल 8 9 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। देखिए 198 क्या हो रहा है, हमारा बच जा रहा है, 198 बच जा रहा है ना। अच्छा ये जो 198 हमारा बच रहा है, अगर इसी को हम 9999 में से घटा ले तो क्या हो जाएगा, देखिए 9999 में से हमसे पूछा था 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या ये हो गई।
ठीक है। अब इनमें पूर्ण वर्ग बताना तो 198 बढ़ रहा है, हम जब इसमें लेके गए इसका वर्गमूल निकाल रहे थे तो इसमें 198 बढ़ रहा है, तो क्या करें इसको घटा दें, माइनस का 198, 9 से 8 गया 1, 9 से 9 गया 0, 9 से 1 गया 8 और 0 4 9। तो हमारा जो आंसर आया वो 9801 आया। कितना है दोस्तों? 9801, ये हमारा आंसर होगा। ये ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 4 अंकों की और बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वही छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 18, 45 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। इससे 16, 18 और 45 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। जब छोटी से छोटी संख्या पूछे और ऐसे क्वेश्चन में छोटा से छोटा पूछे तो लासा निकालते हैं, जब बड़ा से बड़ा पूछे तो मासा निकालते हैं। एलसीएम निकालते हैं छोटी से छोटी में और एचसीएफ निकालते हैं बड़ी से बड़ी में। तो चलिए पहले मैं संख्या पता करते हैं तो कौन सी संख्या है जो इनसे कट जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इनका पहले निकालेंगे लासा क्या, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। चलिए 2 से कटेगा, हाँ 2 से 16, 2 9 18, ये नहीं कटेगा। अब क्या होगा, 2 से काटेंगे 2 से 4, 9 और 45, फिर 2 से 2 दिन 4, 9 और 45, फिर 2 से 2 कम 2, 9 और 45। अब किसे ले जाएंगे, 3 से ले जाएंगे, 3 से 9, 3 से 15, फिर 3 से लेके जाएंगे 1, 3 से 15 और अब फिर किससे 5 से लेके जाएंगे, सॉरी हाँ तो ये हुआ। अब इनका क्या करते हैं, निकालते हैं लासा। देखिए कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। अब अगर देखेंगे हमारा कितना होगा, 2 गुना 4 गुना 8, 8 गुना 16, 16 25 80 होता है, 80 होता है। 8 का 3 का 9, पूरा करेंगे 3 का 9, 9 है बात का 720 हो जा रहा है, सॉरी 720 हो रहा है। तो 720 हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि वर्ग पूर्ण वर्ग तो नहीं, क्योंकि एक जोड़ा 2 का बना है, एक जोड़ा और ये 3 का एक जोड़ा, 5 का एक जोड़ा नहीं बन रहा। अगर एक 5 और हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 5 से इसमें गुणा कर देते हैं, 5 से गुणा करेंगे, जब इसमें 5 से गुणा कर देंगे तो एक जोड़ा और बन जाएगा, 5 3 5 2 0 हासिल है, 5 सबको 35 और 1 36, 36। तो यही हमारा आंसर होगा कि 3600 एक ऐसी संख्या है जो 16, 18 और 45 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी और ये पूर्ण वर्ग भी है। लेकिन 36 का जो पूर्ण वर्ग होता है वो 60 का होता है, 60 में जो गुणा करेंगे कितना आएगा, 3600 आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, कह रहा है एक टोकरी में 1250 फूल है। एक व्यक्ति किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितनी की उस नगर में मंदिर है। यदि उसने कुल 8 टोकरी फूल चढ़ाए तो बताइए कि उस नगर में कुल कितने मंदिर है। पहले ध्यान दीजिए, एक टोकरी में फूलों की संख्या लिखेंगे, एक टोकरी में फूलों संख्या बराबर, एक टोकरी में फूलों की संख्या कितनी दी गई है, 1250। 1250 कितने फूल दिए गए और वो 8 टोकरी फूल चढ़ाता है, तो कुल टोकरी में फूलों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 8 गुणे 1250। कुल टोकरी 8 ही टोकरी का मतलब कुल का स्थान, तो 8 टोकरी में फूलों की संख्या बराबर क्या होगी, 8 3 8 3 4 0 8 3 4 8 2 16 4 2 0 हासिल 2, 8 कमा 2 10। अच्छा इतने क्या हो जाएंगे, 10,000 क्या हो जाएंगे, फूल हो जाएंगे। अब ये जो 10,000 फूल है इससे हम क्या निकालेंगे, मंदिरों की संख्या निकालेंगे। टोटल फूल कितने हो गए, 10,000, तो मंदिरों की संख्या बराबर टोटल फूल कितने हो गए, 10,000। तो देखिए वो पूछा मंदिर है ऐसे 8 फूल, हाँ तो मंदिरों की संख्या कर देंगे, मंदिरों की संख्या बराबर, अच्छा जितने मंदिर हैं उतने ही फूल चढ़ाते हैं। तो क्या करेंगे, इसी 10,000 का, जो 10,000 है हमारे पास फूल, इसीलिए क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। 10,000 है, 28 का वर्गमूल निकालेंगे तो जोड़ा बड़ी देखिए कितना आ जाएगा, ये 2 का और ये 2 का क्या लेंगे, 1 2 और ये 100 लेंगे। तो क्या हो गया हमारे पास, मंदिरों की संख्या प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस सीधे की मंदिर की संख्या क्या आ गई, 100 आ गई। 100 मंदिर है, ठीक है, और 100 फूल हर मंदिर के
चढ़ाए जा रहे हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, 15 अगस्त को कक्षा 6 की प्रत्येक छात्रा को उतने ग्राम मिठाई दी गई जितने की कक्षा में छात्राएं थी। यदि कुल 1.6 किलोग्राम मिठाई बांटी गई हो तो ज्ञात कीजिए कि इस कक्षा में कुल कितनी छात्राएं हैं और प्रत्येक छात्रा को कितने डेकाग्राम मिठाई मिली। सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि कितने बांटे गए। बांटे कितने गए हैं दोस्तों, जो बांटा जाएगा वही तो होगा। लेकिन कुल मिठाई कितनी है हमारे पास, लिखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर हमारा है 13। लिखेंगे कुल मिठाई बराबर कितना, 1.6 किलोग्राम। 1.6 किलोग्राम मिठाई है। इनको पहले ग्राम में चेंज करेंगे। हमको बच्चों की संख्या बतानी है, छात्राओं की संख्या बतानी है और ये बतानी है प्रत्येक छात्रा को कितने कितने डेकाग्राम मिठाई मिले। तो चलिए क्या करते हैं, 1.6 किलोग्राम इसको ग्राम में चेंज करेंगे। 1.6 किलोग्राम होता है दोस्तों 1600 ग्राम। 1600 ग्राम हो जाएगा 1.6, मतलब 1 किलो 600 ग्राम मिठाई होगी। ये 1600 ग्राम हो गया। अब हम क्या करते हैं, छात्रों की संख्या बराबर छात्रों की संख्या क्या करेंगे हम, 1600 का 1600 का वर्गमूल निकालें कितना आ जाएगा, मेरे को 0 आ जाएगा। 16 4 से 40, तो कितना आ गया, छात्राओं की संख्या हमारी कितनी हो गई, संख्या बराबर 40। ये संख्या हमारी क्या है, छात्राओं की संख्या की, छात्राएं थी हमारी तो 40 छात्रा की। और कह रहा प्रत्येक छात्रा को उतने डेकाग्राम मिठाई मिलती है। बताइए कितना मिल रहा है, जितने छात्र उतने मिठाइयाँ। अब डेकाग्राम में मिठाई कितनी मिली, तो हम जानते हैं 1 डेकाग्राम बराबर 1 डेकाग्राम बराबर होता है 10 ग्राम। कितना होता है, 10 ग्राम। हिंदी में लिखे 10 ग्राम होता है। तो एक बात बताइए, 40 छात्राएं हैं, 40 छात्राएं कितने डेकाग्राम मिठाई मिली होगी। अच्छा, ये 40 छात्राओं की संख्या क्या है, 40 ग्राम दिया है, मतलब जो उनको इसमें से कहा वो कितना मिला, 40 ग्राम मिठाई मिल रही है, 40 ग्राम। और डेकाग्राम में कितनी मिलेगी, तो डेकाग्राम इसको ब्रेकर में करिएगा और स्टार मार्क बना लीजिएगा। ठीक है, स्टार मार्क 3 स्टार बनाइएगा, क्योंकि 1 डेकाग्राम बराबर 10 ग्राम होता है एग्जाम में। जब 1 डेकाग्राम बराबर 10 ग्राम तो 40 ग्राम है, 40 ग्राम बराबर कितने डेकाग्राम होंगे, तो क्या करेंगे 40 भागे 10, 0 0 कैसे कितने 4, अर्थात कितना आ गया 4 डेकाग्राम। मतलब जो मिठाई मिल रही है बच्चों को कितनी मिल रही है, 4 डेकाग्राम मिठाई मिल रही है। क्या कह रहा है, छोटी छोटी पार्टी की संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16,160 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। मतलब छोटी छोटी संख्या बतानी है जिसको 16,160 में से घटाएं और वो घटाने के बाद जो संख्या में वो क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। तो चलिए बोले कि जब जोड़ना या घटाना रहेगा तो किस विधि का उपयोग करते हैं, भाग विधि का। तो चलिए भाग विधि लगाते हैं, कितना है 16,160, इसमें जोड़ा पीछे से बनता है 1 का एक बार लेके जाएंगे, 1 इसका 1 और ये कट जाएगा, यहाँ नीचे 2 हो जाएगा, 61 उतार देंगे। अब 2 3 6 होता है, 3 बार ना लेके 2 बार लेके जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। 2 गुना 4, 2 गुना 4, 3 बार लेके जाते 3 3 4 हो जाता है, 3 गुना 6 हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो क्या करेंगे, 1 में चली जाएगा, 4 गया 7, यहाँ 5 में 4 गया 1, 17 और ये 2 2 4 और ये 2, यहाँ क्या करेंगे 60 उतार देंगे, 2 बार लिया तो 2 ही। अब देखिए कितनी बार जाएगी, ये 7 बार, 7 का 7 से तो 49 को ना हासिल 4 7 से 28, 28 में 4 जोड़ेंगे 32 जाएगा, 32 से 2 जोड़ेंगे हासिल 3 7 दिया 14, 14 में 3 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 17। देखिए 7 7 14 4 हासिल है, 4 1 5 मिलेगा और ये 2 हो जाएगा, 2 से 14। इधर देखिए 10 में से 9 गया 1 हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3 और ये कर जाएगा, ये कर जाएगा। अच्छा, ये 31 बच रहा है हमारे पास, यहाँ किसी बार 7 बार, यही 31 हमारे पास क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। अगर ये ज्यादा हो रहा है तो हमसे पूछा था क्वेश्चन में, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो यही 31 में संख्या है, 31 आंसर आ गया।
21वां संख्या है जिसको इसमें से जब घटा देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है, वह छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 594 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। 594 में जोड़ने पर योगफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। तो लिखिए 594 जोड़ना रहे या घटाना रहे, बार बार कह रहे फिर बता रहे हैं आपको, तो आप उसको भाग विधि से लगाएंगे। भाग करना रहे, गुणा करने रहे तो आप उसको गुणनखंड विधि से लगाएंगे। चलिए ये पीछे से जोड़ा बनाते हैं, 2 बार लेके जाएंगे, 2 गुना 4 और ये भी 4 हो गया, यहाँ 5 में 4 गया, 1 आया और यहाँ पे 2 बार लेके 94 उतार देंगे। पूर्ण वर्ग होना है, ध्यान दीजिएगा। ये होता है 4 से 12, 4 से 16, 4 5 20। तो क्या करेंगे, 5 बार लेके जाएंगे। कितनी बार ले जाएंगे, 5 बार। 5 बार लेके जाएंगे, 25 का 5 हाथ में 2, 5 से 20, 2 22, ये हो गया 225। कितना हो गया दोस्तों, 225 हो गया। तो क्या करेंगे 225 में, अच्छा दोस्तों 5 बार इसलिए लेके जाएंगे क्योंकि एक बात बताइएगा, 4 बार जाता तो क्या हो जाता, पूरी तरीके से वर्ग हो जाता। लेकिन 4 बार जाता तो पूरी तरीके से वर्ग हो जाता। लेकिन हमको क्या बताना है, 594 में कौन सी संख्या ऐसा जोड़ दें, 594 में ऐसा कौन सी संख्या जोड़ दें जो कि पूरा क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। तो क्या करेंगे, 5 बार लेके जाएंगे, 225 आ जाएगा। अब ये देखिए 225 में 94 कितना कम है, 194। तो क्या करेंगे, 225 माइनस का 194। अगर 5 में 4 घटाएंगे 1 आएगा, इधर नहीं जाएगा तो 12 में 9 का 9 3 12 और ये कर जाएगा। अब ध्यान दीजिए 31, अगर इस 31 को यहाँ पे माइनस का 31 आ रहा है कि नहीं, अगर ये जो 31 हमारा आ रहा है इसको हम ले जाके इसमें जोड़ दें, जो हमारी मूल संख्या है उसमें जोड़ दें तो वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। क्योंकि वो 45 का तब वो क्या कहते हैं 25 का पूर्ण वर्ग हो जाएगा। 25 में 625 होता है ना, तो 25 का पूर्ण वर्ग हो जाएगा। हमारा जो आंसर होगा माइनस का 31, मतलब 31 हमारी संख्या है जिसे इसमें जोड़ने पर 594 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी, पूर्ण वर्ग होगी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 क्या रहा है हमारा, एक वर्गाकार बाग को स्वच्छ, निर्मल एवं प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए रख रखाव पर प्रति वर्ग मीटर 2.25 मासिक व्यय आता है। यदि बाग के रख रखाव पर मासिक व्यय 3600 हो तो बाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। मासिक व्यय 3600 है और एक महीने में एक पे कितना आता है, 2.25 आता है। तो क्या करेंगे, कुल क्षेत्रफल निकालना चाहिए। कुल क्षेत्रफल, पहले कुल क्षेत्रफल जान लेंगे कितना है, बाग का कुल क्षेत्रफल कितना, अच्छा 3600 रुपये मासिक आ रहे हैं और एक पे 2.25 लग रहा है। तो क्या करेंगे, 3600 महीने का और एक पे 2.25, इतना पैसा क्या हो रहा है, लग रहा है। केवल 1 वर्ग मीटर पे इतना पैसा लग रहा है। अगर हम इससे भाग देंगे तो ये पता लग जाएगा कितने वर्ग मीटर हमारा क्षेत्रफल है। तो भाग देते हैं, 10 हटाना है हमको, 10 हटाएंगे, यहाँ 100 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा 36/225 इतना होगा। तो जब हम इसको काटेंगे तो दोस्तों जब काटेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 1600 आएगा। 1600 क्या वर्ग मीटर आएगा। ठीक है दोस्तों, ये 1600 वर्ग मीटर आया। हमसे पूछ क्या रहा है, सवाल पूछ रहा है ये बाग के रखरखाव पर कितना आता है, तो बाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अच्छा वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है, ये क्षेत्रफल हो ना, कुल क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2, भुजा की घात 2, ये होता है क्षेत्रफल, होता है भुजा की घात 2। तो वह क्षेत्रफल कितना निकला है, 1600 वर्ग मीटर, ये लेना दोस्तों। तो क्या करेंगे, भुजा पूछा हमसे, भुजा बराबर क्या हो जाएगा, 1600 का वर्गमूल निकालेंगे। 1600 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 40। तो भुजा बराबर क्या होगी हमारी, भुजा बराबर 40 मीटर। क्या हो जाएगा दोस्तों, जो हमारा भुजा आया वो हमारा हो जाएगा 40 मीटर। अच्छा मीटर कितना आया
क्योंकि ये भुजा क्या वर्ग मीटर में है, वर्ग मीटर में, इसलिए 40 मीटर हमारी भुजा होगी। और हमसे यही पूछ रहा था कि बाट की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बाट की लंबाई 40 होगी, लंबाई और चौड़ाई दोनों होगी। तो यहाँ लिख देना लंबाई बराबर 40 मीटर। 40 मीटर लंबाई हो जाएगी। अच्छा, वर्गाकार है तो लंबाई और चौड़ाई दोनों समान होगी। अगर चौड़ाई भी पूछ ले, चौड़ाई पूछ ले तो भी क्या होगी, 40 मीटर ही होगी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बच्चों द्वारा एक गांव में 289 वृक्ष लगाए गए। प्रत्येक क्यारी में उतने ही वृक्ष लगाए गए जितने की प्रत्येक क्यारियों में क्या थी, वृक्ष। प्रत्येक क्यारी में कितने वृक्ष लगाए गए, क्यारियां थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बच्चों द्वारा एक गांव में 289 वृक्ष लगाए गए। प्रत्येक क्यारी में उतने वृक्ष लगाए गए जितनी कितनी क्यारियां थी। प्रत्येक क्यारी में कितने वृक्ष लगाए गए, बच्चों द्वारा वृक्ष कुल कितने वृक्ष लगाए गए, कुल वृक्ष की संख्या बराबर जो लगाए गए कितने, 289 इतने पेड़ लगाए गए। अच्छा, 289 पेड़ लगाए गए। और क्या कह रहा है, हमसे पूछा है क्यारियों में कितने वृक्ष लगाए। देखिए जैसे जवान वाला क्वेश्चन था ना कि सभी जवान एक लाइन मतलब एक वर्ग में खड़े हैं और हर प्रत्येक पंक्ति में उतने ही जवान खड़े हैं जितनी पंक्तियां हैं, तो उसी हिसाब से लगेगा। कुल वृक्षों की संख्या दी गई है, प्रत्येक उतने ही वृक्ष लगे जितनी की क्यारियां हैं। तो क्या करेंगे, हमसे पूछा है प्रत्येक क्यारी में कितने वृक्ष लगाए गए। तो प्रत्येक क्यारी में वृक्षों की संख्या, प्रत्येक क्यारी में वृक्षों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 289 का हम क्या कर देंगे, 200 वर्ग मूल निकाल देंगे। 289 का वर्गमूल क्या होगा, 17 17 289 कितना होता है, 7 7 49। देखो ये 49 है और ये 17 17 289 मतलब जो हमारा आंसर आया प्रत्येक क्यारी में कितने लगेंगे, 17। कितने दोस्तों, प्रत्येक क्यारी में जो फूल लगेंगे, फूलों के पेड़ लगेंगे, प्रत्येक क्यारी में जो फूलों के पेड़ लगेंगे उनकी संख्या क्या होगी, 17 होगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद भी आया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपने यहाँ तक आया और वीडियो आपने देखा, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस वीडियो को और भी मतलब अच्छे देख सकते हैं। आप नीचे कमेंट करिए जो बात आपको समझ में आ रहा है बताइए, जो नहीं समझ में आ रहा है इसके बारे में बताइए। और आपको कोई सजेशन वगैरह हो, सुझाव वगैरह हो तो आप भी इसको कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो थोड़ा लेट मिल रहा, थोड़ा एक्चुअली मौसम थोड़ा गर्मी ज़्यादा होती तो अभी सेटअप थोड़ा बढ़िया से नहीं है, फिर भी हम लोग मैनेज करते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं। कंटिन्यू आपको वीडियो मिलता रहेगा, हम लोग हमेशा कोशिश यही करते रहते हैं। तो चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए मिलते हैं, धन्यवाद। आपका वर्गमूल यहीं पे समाप्त हुआ, वर्गमूल का चैप्टर खत्म हुआ। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हमारा है घनमूल, उसको हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।